हैरी पॉटर की अभी तक की कहानी में हमने सुना कि हैरी और मेलफॉय के बीच लड़ाई हो जाती है और मेलफॉय हैरी को रात में मिलने की चुनौती देता है। हरमाइनी इस बात को सुन लेती है और रॉन और हैरी से कहती है कि अगर तुम रात में बाहर निकलोगे तो हम सबके हाउस गरुड़ द्वार के पॉइंट कट जाएंगे। अब आगे की कहानी सुनते हैं। बहरहाल इसे दिन का आदर्श अंत नहीं कहा जा सकता था। हैरी ने देर रात तक जागते हुए सोचा। जब वह डीन और सीमस के खर्राटे सुन रहा था, नेविल अभी तक हॉस्पिटल से नहीं लौटा था। रॉन उसे पूरी शाम सलाह देता रहा था, जैसे अगर वह तुम्हें श्राप देने की कोशिश करे तो बेहतर होगा कि तुम झुक जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि श्राप से कैसे बचा जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना थी कि फिल्च या मिसेस नॉरिस उन्हें पकड़ लेंगे। हैरी को लग रहा था कि वो अपनी किस्मत पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहा था और आज ही के दिन स्कूल का एक और नियम तोड़ने जा रहा था। दूसरी तरफ मेलफॉय का हंसी उड़ाता चेहरा अंधेरे में बार बार उसकी आंखों के सामने उभर आता था। मेलफॉय को आमने सामने की लड़ाई में हराने का ये बहुत ही सुनहरा मौका था। वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। 11:30 बज गए। रॉन आखिर बुदबुदाया, बेहतर होगा कि हम चल दें। उन्होंने अपने ड्रेसिंग गाउन पहने, छड़ियाँ उठाई और धीमे से टावर रूम पार किया। घुमावदार सीढ़ियाँ उतरते हुए वे गरुड़ द्वार के हॉल में आ गए। अंगीठी में अभी कुछ अंगारे सुलग रहे थे, जिनकी वजह से कुर्सियां काली छायाओं की तरह दिख रही थी। वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी उनके सबसे पास वाली कुर्सी से एक आवाज आई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये करने जा रहे हो, हैरी। एक लैंप हिलता नजर आया। ये हरमाइनी ग्रेंजर थी, जो गुलाबी ड्रेसिंग गाउन पहने थी और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। तुम, रॉन ने गुस्से से कहा, अपने बिस्तर में जाओ। मैंने लगभग तुम्हारे भाई को बता ही दिया था। हरमाइनी ने पलटकर कहा, पर्सी प्रिफेक्ट है, वो इसे रोक सकता है। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूसरों के मामले में इतनी टांग अड़ा सकता था। चलो, उसने रॉन से कहा। उसने मोटी औरत की तस्वीर को ढकेला और छेद में से उतर गया। हरमाइनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो भी तस्वीर के छेद में से उतरकर रॉन के पीछे पीछे आ गई और किसी गुस्सैल बतख की तरह आवाजें निकालती रही। क्या तुम्हें गरुड़ द्वार की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है? मैं नहीं चाहती कि नाग शक्ति हाउस कप जीत जाए। तुम लोग वे सारे पॉइंट गंवा दोगे जो मैंने काया पलट का मंत्र जानने के कारण प्रोफेसर मैकगोनागल से हासिल किए थे। अब जाओ भी। ठीक है, परंतु मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। जब तुम लोग कल घर जाने वाली ट्रेन में बैठो तो याद करना कि मैंने क्या कहा था। तुम लोग इतने, परंतु वे लोग क्या थे, ये उन्हें पता नहीं चल पाया। हरमाइनी अंदर जाने के लिए मोटी औरत की तस्वीर के पास वापस लौटी, परंतु तस्वीर खाली थी। मोटी औरत रात में किसी से मिलने चली गई थी और हरमाइनी गरुड़ द्वार टावर के बाहर ही खड़ी रह गई। अब मैं क्या करूं? उसने तीखी आवाज में पूछा। ये तुम्हारी समस्या है, रॉन ने कहा। हमें जाना है, हमें देर हो रही है। वे लोग अभी गलियारे के छोर तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि तभी हरमाइनी उनके पीछे पीछे आ गई। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, उसने कहा। नहीं, तुम नहीं आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बाहर खड़ी रहूंगी और फिल्च का इंतजार करूंगी कि वो आकर मुझे पकड़ ले? अगर वो हम तीनों को पकड़ लेगा तो मैं उसे सच सच बता दूंगी कि मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरी बात का समर्थन कर सकते हो। तुम्हारे हौसले की दाद देनी होगी, रॉन ने जोर से कहा। तुम दोनों चुप रहो, हैरी ने तेजी से कहा। कोई आवाज आ रही है।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूं सूं करके सांस ले रहा हो। मिसेस नॉरिस, रॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। परंतु वहां मिसेस नॉरिस नहीं थी। ये तो नेविल था, जो फर्श पर गुड़ी मुड़ी लेटा था और गहरी नींद में सोया हुआ था। पर जैसे ही वे लोग उसके पास पहुंचे, वो अचानक जाग गया। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग मिल गए। मैं कई घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मुझे नया पासवर्ड याद नहीं है, इसीलिए मैं अंदर जाकर नहीं सो पाया। थोड़ा धीमे बोलो नेविल। पासवर्ड पिग स्नाउट है, परंतु हाल फिलहाल ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि मोटी औरत कहीं चली गई है। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हैरी ने कहा। अच्छा है, नेविल ने उन्हें हाथ दिखाते हुए कहा। मैडम पॉम्फ्री ने इसे 1 मिनट में ठीक कर दिया। अच्छा, देखो नेविल, हमें कहीं जाना है। हम तुमसे बाद में मिलते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ, नेविल ने अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े होते हुए कहा। मैं यहाँ पर अकेला नहीं रुकना चाहता। खूनी नवाब पहले ही यहाँ से 2 बार गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी देखी और फिर गुस्से से हरमाइनी और नेविल को घूरा। अगर तुम दोनों में से किसी की भी वजह से हम पकड़े गए, तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक क्विरेल का बताया भूतों का श्राप सीखकर तुम पर उसका प्रयोग न कर दूं। हरमाइनी ने अपना मुंह खोला, शायद रॉन को ये बताने के लिए कि भूतों के श्राप का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, परंतु हैरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उन सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जब वे लोग गलियारे में आगे बढ़े, जहां ऊंची खिड़कियों से आती चांदनी की वजह से रोशनी थी, हर मोड़ पर हैरी फेल्च या मिसेस नॉरिस से टकराने की उम्मीद कर रहा था, परंतु उनकी किस्मत अच्छी थी। वे तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़े और पंजों के बल चलकर ट्रॉफी रूम तक पहुंचे। मेलफॉय और क्रैब अब तक वहां नहीं आए थे। चांदनी जहां पड़ रही थी, वहां स्फटिक की ट्रॉफियां चमक रही थी। कप, शील्ड, प्लेटें और मूर्तियां अंधेरे में चांदी और सोने की छटा बिखेर रही थी। वे दीवारों से सटकर आगे बढ़े। उनकी निगाह कमरे के दोनों सिरों पर लगे दरवाजों पर थी। हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली, क्योंकि उसे डर था कि मेलफॉय अचानक उस पर कूद पड़ेगा और तत्काल लड़ना शुरू कर देगा। कई मिनट गुजर गए। उसे देर हो गई है, शायद वो डर गया होगा। रॉन फुसफुसाया। तभी अगले कमरे में हो रही एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। हैरी ने अपनी छड़ी को उठाया ही था कि तभी उन्हें किसी के बोलने की आवाज आई, और ये मेलफॉय की आवाज नहीं थी। जरा चारों तरफ सूंघो तो सही मेरी रानी, वे लोग किसी कोने में छुपे होंगे। ये फिल्च की आवाज थी, जो मिसेस नॉरिस से बोल रहा था। हैरी दहशत में आ गया और उसने हड़बड़ाकर बाकी तीनों को फटाफट अपने पीछे आने का इशारा किया। वे लोग फिल्च की आवाज के दूसरी तरफ वाले दरवाजे से चुपचाप खिसक लिए। नेविल का दुशाला दरवाजे से बस बाहर निकला ही था कि तभी उन्हें फिल्च के ट्रॉफी रूम में अंदर घुसने की आवाज सुनाई दी। वे यहीं कहीं पर हैं, उसने बुदबुदाते हुए उन लोगों ने सुना। शायद छुपे हुए हैं इस रास्ते से, हैरी ने अपने साथियों से कहा। आतंकित होकर वे एक लंबे गलियारे में झुककर चलने लगे, जो कवचों से भरा हुआ था। उन्हें सुनाई दे रहा था कि फेल्च करीब आ रहा था। नेविल अचानक डरकर चीखा और दौड़ पड़ा। वह फिसल गया। फिसलते समय उसने रॉन की कमर पकड़ ली और वे दोनों एक कवच पर गिर पड़े। टकराने और गिरने की आवाजें पूरे महल को जगाने के लिए काफी थी। भागो, हैरी चीखा और वे चारों गलियारे में तेजी से दौड़ने लगे। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कि फिल्च पीछे आ रहा था या नहीं। दरवाजे की चौखट से मुड़कर वे एक के बाद दूसरे गलियारे में सरपट दौड़ते रहे। हैरी सबसे आगे था, परंतु उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे कहाँ थे या कहाँ जा रहे थे। वे एक दीवार पर लगे पर्दे को फाड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने खुद को एक खुफिया रास्ते के अंदर पाया। वे इसमें टकराते और भड़बड़ाते हुए दौड़े। इस रास्ते से वे सम्मोहन की क्लास के पास से निकले। वे जानते थे कि ये जगह ट्रॉफी रूम से मीलों दूर है। लगता है हम बच गए, हैरी ने हाँफते हुए कहा। उसने ठंडी दीवार से टिककर माथे का पसीना पोंछा। नेविल दोहरा हो गया। वह घरघराहट के साथ सांस ले रहा था
और फुफकारने जैसी आवाज़ें निकाल रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। सीने पर लटके ड्रेस के फंदे को पकड़ते हुए वो बोली, मैंने तुमसे कहा था। हमें गरुड़द्वार टावर की तरफ लौटना चाहिए, रॉन ने कहा। जल्दी से जल्दी। मेलफॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है, हरमाइनी ने हैरी से कहा। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? तुमसे लड़ने का उसका इरादा कभी था ही नहीं। फिल्च को पता था कि ट्रॉफी रूम में निश्चित रूप से कोई आने वाला था। जरूर मेलफॉय ने ही उसे बताया होगा। हैरी ने सोचा कि शायद वो सही कह रही थी, पर वह उसके सामने यह मानने को तैयार नहीं था। चलो वापस चलते हैं। परंतु ये काम उतना आसान नहीं था। वे अभी 12 कदम ही चले होंगे कि तभी एक दरवाजे का हैंडल घूमा और उनके सामने वाले क्लासरूम में से कोई चीज़ तेजी से उड़ती हुई बाहर निकल आई। वो पीव्स था। उसने उन्हें देखा और खुशी के मारे किलकारी भरी। चुप रहो पीव्स, प्लीज, तुम्हारे कारण हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पीव्स खिलखिलाया। आधी रात को बाहर घूम रहे हो फर्स्ट ईयर के बच्चों, बदमाशी करते हो और पकड़े जाने से डरते हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा। पीव्स प्लीज, मुझे फिल्च को बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए, पीव्स ने संत जैसी आवाज में कहा, परंतु उसकी आंखों में शैतानी चमक दिख रही थी। तुम तो जानते ही हो ये तुम्हारे भले के लिए है, हमारे रास्ते से हट जाओ, रॉन ने कहा और पीव्स को झपट कर मारने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी गलती थी। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर है, पीव्स गला फाड़कर चीखा। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर निकलकर सम्मोहन गलियारे में घूम रहे हैं। पीव्स के नीचे से झुकते हुए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, सीधे गलियारे के आखिरी सिरे तक, जहां वे एक दरवाजे के धड़ से टकराए और इसका ताला बंद था। अब तो फंस गए, रॉन ने कराहते हुए कहा। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की जी तोड़ कोशिश की, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब हमारे काम लग गए, हमारा खेल खत्म हो गया। उन्होंने कदमों की आवाज सुनी। फिल्च पीव्स की चीखों की तरफ जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ता हुआ आ रहा था। चलो एक तरफ हटो, हरमाइनी गुर्राई। उसने हैरी की छड़ी छीनी, दरवाजे को ठोका और धीरे से कहा, अलोह मोरा। ताले में क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वे लोग एक साथ अंदर घुसे, तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और उस पर कान लगाकर बाहर की बातें सुनने लगे। फिल्च कह रहा था, वे लोग किस तरफ गए हैं पीव्स, जल्दी बताओ। पहले प्लीज कहो, परेशान मत करो पीव्स, वे लोग किधर गए? जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, पीव्स ने अपनी चिढ़ाने वाली गुनगुनाती हुई आवाज में कहा। ठीक है प्लीज, कुछ नहीं, हा हा हा। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, हा 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 हा। और उन्होंने पीव्स के गायब होने और गुस्से में फिल्च के गालियां देने की आवाजें सुनी। वो सोच रहा होगा कि इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। हैरी फुसफुसाए, मुझे लगता है कि हम लोग सही सलामत बच गए हैं। हटो भी नेविल। नेविल पिछले 1 मिनट से हैरी के ड्रेसिंग गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था। क्या है? हैरी घूमा और उसने साफ साफ देखा कि क्या था। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो कोई बहुत बुरा सपना देख रहा हो। अब तक जितना कुछ हुआ था उसके बाद ये तो बहुत बड़ी बात थी। वे लोग किसी कमरे में नहीं थे जैसा वे सोच रहे थे, वे एक गलियारे में थे, तीसरी मंजिल का वह गलियारा जहाँ जाना मना था। और अब उन्हें पता चल गया था कि यहाँ आना क्यों मना था। वे एक राक्षसी कुत्ते की आंखों में सीधे देख रहे थे, एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के बीच की सारी जगह घेर रखी थी। उसके 3 सिर थे, 3 जोड़ी बाहर निकलती पगलाई हुई आंखें थी, 3 नाकें जो उनकी दिशा में सिकुड़ और हिल रही थी, 3 लार टपकाते मुंह थे और पीले नुकीले दांतों से लार लसीली रस्सियों में लटक रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी सभी 6 आंखें उन्हें घूर रही थी। हैरी समझ गया कि वे लोग अब तक सिर्फ जिंदा इसीलिए थे क्योंकि उनके अचानक आ जाने से वो हैरान रह गया था, परंतु अब वह इससे उबर रहा था। उसके भयंकर गुर्राने का मतलब समझने में किसी से कोई गलती नहीं हो सकती थी। हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। फिल्च
और मौत के बीच में से अगर किसी को चुनना हो तो वो फिल्च को चुनेगा। वे लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और वे जान छोड़कर भागे। लगभग उड़ते हुए वे गलियारे से बाहर भागे। निश्चित रूप से फिल्च उन लोगों को ढूंढने के लिए तेजी से कहीं और चला गया था, क्योंकि उन्हें वो कहीं नहीं दिखा। परंतु उन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वे तो सिर्फ इतना चाहते थे कि उस राक्षस से जितनी दूर पहुंच सकते थे पहुंच जाए। उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वे 7वीं मंजिल पर मोटी औरत की तस्वीर के सामने नहीं पहुंच गए। तुम लोग कहाँ थे? मोटी औरत ने पूछा। उनके कंधों से लटकते हुए ड्रेसिंग गाउनों और उनके लाल तथा पसीना पसीना हो रहे चेहरों को वह आश्चर्य से देख रही थी। उसकी चिंता मत करो, पिग स्नाउट, पिग स्नाउट, हैरी ने हाँफते हुए कहा और तस्वीर आगे की तरफ झूल गई। वे लोग हॉल में घुसे और कांपते हुए कुर्सियों पर लुढ़क गए। कुछ देर तक उनमें से कोई कुछ भी नहीं बोला। नेविल तो दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी बोलेगा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है, अगर इस तरह का भयानक जानवर स्कूल में क्यों रखा गया है? रॉन ने अंत में कहा। अगर किसी कुत्ते को व्यायाम की जरूरत है तो इसी कुत्ते को है। हरमाइनी की सांस एक बार फिर सामान्य हो गई और वो एक बार फिर से चिड़चिड़ी हो गई। तुम लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? उसने पलट कर कहा। क्या तुमने नहीं देखा था कि वो किस चीज पर खड़ा था? फर्श पर, हैरी ने सुझाव दिया। मैं उसके पैर नहीं देख रहा था, मैं तो उसका सिर देखने में व्यस्त था। नहीं, फर्श पर नहीं, वो एक चोर दरवाजे पर खड़ा था। जाहिर है वो किसी चीज की रखवाली कर रहा था। वह खड़ी हुई और उसने उनकी तरफ गुस्से से घूरा। मुझे आशा है अब तुम लोगों को खुशी मिली होगी। हम लोग मर सकते थे, या इससे भी बुरी बात, हम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता था। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोने जा रही हूँ। रॉन मुंह फाड़कर उसकी तरफ घूरता रहा। नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, उसने कहा। कोई सोचेगा कि हम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, है ना? परंतु हरमाइनी ने हैरी को सोचने के लिए कुछ दे दिया था, और जब हैरी बिस्तर पर लेटा तो वो सोच रहा था, कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था? हैग्रिड ने क्या कहा था? अगर आप कोई चीज छुपाना चाहते थे तो ग्रिंगॉट दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह थी, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को ये पता चल गया था कि 713 नंबर की तिजोरी से निकाला गया छोटा सा गंदा पैकेट कहाँ पर था। तो देखा आपने कि कैसे मेलफॉय ने हैरी को फंसाने के लिए उसे रात में लड़ने के लिए बुलाया था, और हैरी लगभग फंस ही गया था, और उसके साथ नेविल, रॉन और हरमाइनी भी। पर आखिरकार वो तीनों और नेविल भी बच गया। आगे हैरी का क्या हुआ? क्या किसी को पता चला कि वो लोग रात में अपने कमरों से बाहर थे? ये सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक बने रहिए हैरी पॉटर की कहानी के साथ और सुनते रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।